स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो आगे प्ले हो सके। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं करेंगे तो भी प्ले होगा, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारे वीडियो रेगुलर अपडेट होते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी, और आई होप यू डू नो वेरी वेल दिस वर्ड बिकॉज दिस इज़ वेरी इसेंशियल वर्ड इन नाउ डेज एंड एवरीबडी डू नीड इट। सबको इसकी आवश्यकता पड़ती है, और ना तो इसके बिना आपका मोबाइल चार्ज होगा, ना तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में जो दो वर्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और उसकी सिटी। ठीक है हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सिटी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करें कि जो मेन पार्ट है इसका वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है उसी से पूरा यहाँ पर जो भी हम पढ़ाई करेंगे उसका मेन जो कंसंट्रेशन, जो मेन जो केंद्र बिंदु होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है जनरली यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो उस इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे जो करंट के द्वारा फ्लो होती है। ठीक है, करंट के द्वारा मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो जनरेट करंट होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो करंट फ्लो करती कैसे है, पहले उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो करंट फ्लो करती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल होते हैं उनके पास काफ़ी सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सोडियम है, उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है 281 है। तो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट फील मोर कम्फर्ट, सो इट ऑलवेज यूज टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब इसको एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ऐसा नहीं कि अकेले बैठा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के बैठेगा। ठीक है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल, कई सारे सोडियम के जो एटम है, एक पूरा यहाँ पे मेटल का यहाँ पर एक जो पार्ट है उसमें जो होगा, तो उसमें जो सोडियम के आयन हो ऑटोमेटिकली डिसलोकेट हो सकते हैं, फ्री होके घूम सकते हैं। ठीक है, जिससे सोडियम अपने Na पॉजिटिव के कंडीशन में हो। ठीक है, तो ये तो था जस्ट सोडियम के केस में। ऐसे ही कई सारे और मेटल हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं। ज़्यादातर जो मेटल वायर वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं वो होते हैं कॉपर और एल्युमिनियम, इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा वायर किसका बनाते हैं, तो कॉपर का। डोमेस्टिक होम अप्लायंसेस वगैरह में, जिनमें हर चीज़ में जितने भी मशीन वगैरह बनती हैं उसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। हालांकि एल्युमिनियम से बनने वाले जो होते हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है, और एल्युमिनियम से जो चीज़ें बनती हैं वो एल्युमिनियम थोड़ा सस्ता है, कॉपर थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है एल्युमिनियम के कंपेरिजन में। तो इसलिए एल्युमिनियम के जो कूलर, पंखे, फ़ैन वगैरह जो भी आप खरीदते हो वो थोड़ा आपको चीप मिल जाता है मार्केट में। कॉपर से बनी हुई चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलती हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं और एक कमरे में बंद रहते हैं। ठीक है, एक कमरे में बंद रहते हैं। मान लीजिए कि वो कमरा पूरा, उस कमरे में कोई दरवाज़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एक कमरे में पूरे इलेक्ट्रॉन बंद रहते हैं, और कमरे का मतलब उस वायर की अगर बात करें तो, और इसी में घूमते रहते हैं। जब इनको एक मैसेज दिया जाता है कि आपको जैसे कि इलेक्ट्रॉन भूखे होते हैं, इनको खाना मिलता है पॉजिटिव जगह पे, जहाँ भी पॉजिटिव जगह होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि ये खुद तो होते हैं निगेटिव, और निगेटिव लोग पॉजिटिव चीज़ तरफ की, पॉजिटिव की जो चीज़ें होती हैं उधर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं शायद। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर बैटरी का प्लस कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बैटरी का प्लस हमने कनेक्ट कर दिया और इधर हमने माइनस कनेक्ट कर दिया, तो प्लस कनेक्ट कर दिया सपोज़, पहले प्लस कनेक्ट करते हैं। हालांकि सिर्फ एक करने से काम नहीं बनेगा, प्लस कनेक्ट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, टेबल करेंगे इस पॉजिटिव की तरफ, यहाँ से जाएंगे। और मान लीजिए सपोज़ हमने यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल भी कनेक्ट कर दिया। हालांकि आप सिर्फ प्लस नहीं कनेक्ट करके आप काम करवा सकते हैं, प्लस माइनस दोनों कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये जो माइनस होगा, यूँ समझ लीजिए माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये भी इसको और धक्का देंगे, यार तुम जाओ ना उधर आगे की साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर के जाएंगे, पॉजिटिव की साइड जाएंगे। तो ये जो पाथ होगा, ये पूरा वायर इस तरीके से कनेक्ट होगा। ये मैंने बस छोटा सा वायर का पार्ट लिया था। मान लीजिए सपोज दिस इज अ बैटरी, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, इस तरीके से कनेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस रास्ते से होते हुए आएंगे और यहाँ से होते हुए जाएंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उसके पास यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और बैटरी के अंदर क्या होगा, बैटरी के अंदर जो करंट होगी इस तरीके से यहाँ से फ्लो होती हुई यहाँ से चली जाएगी। तो ये माइनस क्या करेगा, ये प्लस जो बैटरी का है ये इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगा, और ये जो माइनस है ये इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई को मेंटेन रखेगा पूरे सर्किट में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और यहाँ से आके वापस
आते जाएंगे, ठीक है। और बैटरी क्या करेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा और उसी पोटेंशियल के माध्यम से क्या होता है, उसी के माध्यम से फ्लो ऑफ करंट इस पूरे सर्किट में बना रहता है, ठीक है। और चलिए ठीक है, अभी तो मैंने शॉर्ट में इसको समझाया है और इसके बाद हम इसको और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी इज अ जनरल टर्म दैट encompasses a variety of phenomena resulting from the presence and flow of electric charge, यानी प्रेजेंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ही क्यों नहीं बोल रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कई कारणों की वजह से फ्लो कर सकती है। वो फ्लो कर सकती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो कर सकती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस भी फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारे बॉडी के नर्व सेल में जो सिग्नल, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसफ़र होता है ब्रेन, और ब्रेन जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, मैसेज को पास करता है, वो भी होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, और वो होता है आयंस की वजह से। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करते, वहाँ पे आयंस फ्लो करते हैं। तो वहाँ पे पोटेशियम आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, ठीक है, और कैल्शियम आयन होते हैं। ये सब मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल वायर वगैरह में होता है जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होते हैं, तो उस कंडीशन में भी ये चीज़ जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होता है, यहाँ मतलब इलेक्ट्रोलाइट जब ब्रेक होते हैं तो फ्लो ऑफ आयन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ भी आयन और इलेक्ट्रॉन का दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे फ्लो होता है, जिस वजह से उसमें करंट फ्लो होती है। तो करंट इन कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से फ्लो कर सकती है। और जब आप सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर एक और आपको नई क्वांटिटी सुनने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं होल, ठीक है। होल कुछ नहीं होता है, होल होता है वह जगह जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, वो जगह होल कही जाती है, यानी अ प्लेस विच इज़ एम्प्टी, ठीक है, बट हैविंग अ चार्ज ऑफ प्लस। वहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये जो चार्ज है उसका उस होल का प्लस है, तो ये भी एक चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, आयन और ये होल, ये आपको बाद में देखने को मिलेंगे एज अ चार्ज कैरियर। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज नहीं किया गया, क्या वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज के फ्लो की वजह से भी करंट फ्लो कर सकते। दिस इंक्लूड्स मैनी इजली रिकॉग्निजेबल फिनोमिना सच एज लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग जो होती है एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट इन एडिशन लेस फैमिलियर कॉन्सेप्ट सच एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ लेंगे तो ये दो मेजर कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसको, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसको हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आप जितने भी दुनिया में इंडक्शन मोटर देखते हैं, जितने भी मोटर देखते हैं, पंप वगैरह ये सब जितने होते हैं, मोस्टली डीसी को छोड़ दे तो मोस्टली जो इंडक्शन मोटर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उनमें पढ़ा जाता है। तो बिना मोटर के तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा वाइड उपयोग तो उसी में होता है, जनरेटर और मोटर में, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो चीज़ काम आती है, जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन, और अब हम चलते हैं डिटेल में। और एक चीज़ और, जो आप बारिश वगैरह के मौसम में जब भगवान जी आपकी फ़ोटो खींचते हैं, आई मीन जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, वो भी दैट इज़ आल्सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑल दिस, ऑल वी विल स्टडी दिस। और अब क्लास 8 में भी था आपके, ठीक है, क्लास 8 में जो लाइटनिंग था वो बहुत डिटेल में आपको दिया गया था एनसीईआरटी की बुक में। चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, वी विल स्टडी दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मोस्ट ऑफ द पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट बिफोर, बट अगेन वी विल रिवाइज हियर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल कंजर्व्ड प्रॉपर्टी ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है फंडामेंटल कंजर्व प्रॉपर्टी ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, जो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन को डिटरमाइन करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर जो होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं, ठीक है। और उसी फील्ड में जो होता है बाकी सारे जो इसके इंट्रैक्शन होते हैं वो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसके अराउंड में अगर प्लस क्यू चार्ज लाएंगे तो रिपल होगा, अगर माइनस क्यू चार्ज लाएंगे तो अट्रैक्ट होगा। तो इसका एक क्षेत्र बन जाता है जो एक फील्ड में इंटरेक्ट करता है। इनके बीच में कोई वायर कनेक्शन नहीं भी हो, कोई टच ना भी करे, तो भी इनका इंटरेक्शन इस तरीके से बना रहता है, ठीक है। ओके,
Now, the interaction between a moving charge and a electromagnetic field is the source of electromagnetic force. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से सारे इंट्रैक्शन होते हैं, विच इज़ वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस। जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनका एक हिस्सा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा पहले क्लास 9th में कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सेम थिंग इज हियर। इट एडिटिव एंड क्वांटाइज्ड, जो चार्ज होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज का मतलब होता है कि जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो फिक्स रहती हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो उतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁹, और इसको हम जब लेते हैं तो इसको हम निगेटिव साइन से शो करते हैं। ठीक है, दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड बाई एज्यूमिंग वी नो दैट दिस इज निगेटिव। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, एडिटिव एंड क्वांटाइज्ड। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन आपके समझने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ठीक है, एसआई यूनिट उसका क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, एनी अदर चार्ज बॉडी विल हैव द चार्ज क्यू, क्यू इक्वल टू एनी। एनी मतलब एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है तो अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देन वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 10 by 1.6 into 10⁻⁻19, then we will say that this is having the this much charge. Okay, so how do we say that what is the charge amount? तो ये जो E का यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज यानी इस पर्टिकुलर E का जो चार्ज है वो फिक्स है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो अगर n इलेक्ट्रॉन है तो we will simply multiply that particular by numbers of the electrons, so that we will get the total charge on any particular area or any particular surface or any particular body. Okay, so you should remember this simply, q is equal to ne, q is equal to n e, n is number of electron and e is the charge. So number has no unit, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, मतलब वो दैट इज़ पर्टिकुलर वैल्यू, बट ई की जो यूनिट है यानी इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम होगी, तो क्यू की भी जो यूनिट होगी दैट विल आल्सो बी ए कूलम। ओके, सो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ऐसा आपसे पूछा जाता है, चलिए आगे मिलेगा आपको, हम वहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम सिंपली एक अलग यहाँ पे जो छोटा सा टॉपिक है जिसको हम मेन पढ़ ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? तो जो यही चार्ज आप एक किसी यूनिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं तो वहाँ पर एक करंट फ्लो होती है। करंट का मतलब अगर हिंदी मतलब हम अगर रिजेंबल करें तो इसका मतलब होता है धारा, और धारा का मतलब आप समझते हैं कि किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करना, उसको हम बोलते हैं धारा। ठीक है, तो नदी में जो धारा बहती है, और नदी का जो कॉन्सेप्ट मैं बता दूं आपको, करंट के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच करता है। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, उसी प्रकार से करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ऊंचाई से नीचे की तरफ, तो ऊंचाई यानी हाई पोटेंशियल और ढलान यानी नीचे यानी लो पोटेंशियल, तो इस तरीके से करंट फ्लो करता है। तो करंट और धारा का जो रिजेंबलेंस है वो बहुत सेम है, मैं आपको आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने के लिए एक रास्ता चाहिए। अगर रास्ता कहीं से ब्रेक हुआ, मान लीजिए आपने यहाँ पे रास्ता ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके लिए कंटिन्यूस पाथ जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी आप एक पत्थर मार रहे हो यहाँ से, मान लो सपोज, और बोल रहे हो कि बीच में 2 मीटर वो पत्थर गायब हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो 2 मीटर वो गायब नहीं होगा पत्थर, वो जब जाएगा अपने टारगेट पे तो उतना फ्लो करके ही जाएगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस किया जाता है कि कितना चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर यूनिट टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, आपको करंट डिफाइन करना है तो आप इस वाले वर्ड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चार्ज को फ्लो कराने के लिए। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी की बात चली गई थी तब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तब इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई है, बट इलेक्ट्रिसिटी एट दैट टाइम ही एग्जिस्ट करती थी। द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और पहले इलेक्ट्रिक करंट को माना जाता है कि यह फ्लो किसका है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब
इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो होने के डायरेक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ाई की जा रही थी, तब उस समय इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं हो रही थी, यानी खोज ही नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने को इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो माना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो माना जाता था। तो आज भी हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी प्लस से माइनस की तरफ हम क्या करते हैं, करंट के फ्लो के डायरेक्शन को मानते हैं। यानी जब किसी सर्किट में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ की तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे करंट इधर फ्लो कर रही है, हम बोलेंगे करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है। दैट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये साइन कन्वेंशन है कि जैसा पहले करते आ रहे थे वैसा हम अभी भी करते आ रहे हैं। जैसा भी आपके घर में कई सारे काम होंगे जो आपके पूर्वज लोग करते आ रहे थे और आप लोग उसको आंख बंद के फॉलो करते हैं। आपको पिताजी बोलते हैं कि आपको ये चीज़ करना है तो आप आंख बंद कर बोलते हैं करना है, आप उस पर क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते कि वाई शुड आई डू इट। ओके, conventionally in an electric circuit the direction of current is taken as opposite to the direction of flow of electron which are negative charge। यही हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कन्वेंशनली यानी परंपरागत तरीके से हम जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसके जस्ट अपोजिट लेते हैं और जो करंट की डायरेक्शन का फ्लो है उसको। और ये इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, यानी निगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट, यानी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज द फ्लो ऑफ करंट। The magnitude of electric current in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of conductor in 1 second। यानी 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है उसको हम बोलते हैं करंट। तो आपको इतना डिटेल में तो इसको बाई कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कंडक्टर था, ठीक है, सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर से 1 इलेक्ट्रॉन घुसा, 2 इलेक्ट्रॉन घुसा, 3 घुसा, 4 घुसा, ठीक है, और ये चारों घुसते हैं यहाँ से और यहाँ से निकल भी जाते हैं, और इनको यहाँ से घुसने और पूरे को निकलने में लगता है 1 सेकेंड। तो कितना करंट फ्लो हुआ, तो हम बोलेंगे मान लीजिए कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चलो 4 इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है हम उसको ले लेते हैं, जो भी चार्ज है उसका टोटल चार्ज हम उसका ले लेते हैं कि Q है, कि टोटल चार्ज इनका 4 इलेक्ट्रॉन का 4 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टोटल Q है। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 1 सेकेंड, तो हम इसको 1 सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं टोटल करने पे वैल्यू तो नहीं ले सकते, तो इस तरीके से हम निकालेंगे Q चार्ज आर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, जस्ट उसी को हम बोलते हैं करंट। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए तो उसी को बोलते हैं धारा, यानी करंट। ओके, Q/T। तो आपको ये रिलेशन याद करना है। अब देखिए, अब जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप उसको इस तरीके से याद करिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कैसे, Q = IT, Q = IT, आप इस तरीके से इसको याद रखिए, क्योंकि जो आप वन लाइनर याद करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। और आपको ऐसा भी याद रखना है और ऐसा भी याद रखना है, लेकिन ये ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आपको यूनिट भी इस चीज़ को देख लेनी है कि करंट की यूनिट क्या होती है। तो जो I है उसको होता है कूलम, यानी यहाँ पर आपको एम्पियर, Q की जो यूनिट है वो कूलम में है, ठीक है, Q की जो यूनिट है वो कूलम में है और इसकी जो यूनिट है वो सेकंड में है। तो कूलम पर सेकंड, ठीक है, कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं करंट, और इस करंट के लिए एक अलग से स्पेशल नाम है, वो है एम्पियर। तो एम्पियर की जो वैल्यू होती है वो होती है कूलम पर सेकंड के बराबर, ठीक है, कूलम पर सेकंड के बराबर। आपको कूलम यहाँ पर पूरा लिखना है, ठीक है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है एम्पियर, क्योंकि एक नई यूनिट है और बार बार यूज की जानी है, इसलिए हम इसके लिए स्पेशल ऐसा यूनिट हमने डिजाइन कर दी। हमने मतलब जो लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर जो इस समय अभी इनका घर स्वर्ग में है, वहाँ पर आराम कर रहे हैं, और अब इन्होंने अपना नाम दे के जरूर चला गए हैं। 1775 से 1836 तक इनकी ज़िंदगी चली थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। नाउ वी विल डिफाइन हियर 1 एम्पियर कि 1 एम्पियर क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है, आप जो NCERT या जो CBSE है वो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछती है कि 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, व्हाट इज़ 1 एम्पियर। सो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेंगे उनको आपको करना है। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर को आप डिफाइन करेंगे, ये जो ऊपर का फार्मूला है आपका I = Q/T, आप इसी से डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, I की यूनिट है एम्पियर, और ये 1 एम्पियर कब होगी, 1 एम्पियर तब होगी जब Q की वैल्यू और T की वैल्यू सेम हो, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि व्हेन 1 कूलम
when 1 coulomb charge is passing through a conductor in 1 second, in 1 second, तब आप बोलेंगे इसको कि then current is 1 ampere, जो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, the electric charge flowing through it is said to be 1 ampere। यानी जो करंट क्या होती है, करंट होती है एक ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो 1 सेकेंड में फ्लो करते हैं, उनको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। ओके, तो स्मॉलर यूनिट करंट जो है मिली एम्पियर है। जैसे कि आप अपने बैटरी वगैरह में देखते हैं तो उसमें मिली एम्पियर वगैरह में लिखा रहता है, और उससे भी स्मॉलर यूनिट की बात करें तो माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, और मिली और माइक्रो का याद करने का एक ट्रिक है जो मैंने आपको बताया है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिली का वैल्यू होता है 10⁻³ माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻6। ओके, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। अच्छा ठीक है, आपसे फिर ये पूछा जाता है कि कौन सा डिवाइस इसको मेजर करता है, तो उस डिवाइस का नाम है एमीटर, उस डिवाइस का नाम है एमीटर। ठीक है, एमीटर में ही एम्पियर देखिए, इसका अगर इस नाम को ब्रेक करें, जैसे आप संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका नाम होगा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर। ठीक है, एमीटर मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो पास कर रहे हैं किसी पाइप से पास कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम नापने के लिए कि कितने पास कर रहे हैं, अगर कोई मशीन लगाएंगे तो कोई मशीन यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी कि जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उनको हम नापेंगे। ठीक है, तो टोल प्लाजा हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे उनको हम नापते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल कभी ख़त्म नहीं होते, दे आर नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो उस कंडीशन में जितने पास होंगे वो यहाँ से भी पास होंगे। तो इसलिए हम हमेशा एमीटर को, क्योंकि इसको करंट नापना है और करंट हमको चार्ज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड हम काउंट करते हैं, तो हम उसके लिए सीरीज़ में लगाना सबसे बेस्ट पॉसिबल मेथड है। ठीक है, तो हम एमीटर लगा देते हैं जो कि करंट को मेजर करता है, और ये हमेशा दैट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये दोनों लाइन आपको इसको बहुत ही ध्यान में रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर, यानी जिस पाथ में करंट मेजर करना है उससे मेजर किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एमीटर का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, और इसका कनेक्शन प्लस माइनस इस तरीके से किया जाता है अगर करंट यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो कर रही है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे करंट यहाँ पे डायरेक्टली करंट इस डायरेक्शन में चली जाए, फ्लो हो जाए। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, और इसी तरीके से एमीटर का भी कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 200 का, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उनको हम सिंबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। वी डू रिप्रेजेंट ऑल द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ सम सिंबल्स एंड दे आर कनेक्टेड विद वायर एंड इट कंटेन एक्टिव एंड पैसिव सोर्सेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक circuit. An electric circuit consists of electric devices, switching devices, source of electricity, etc. that are connected by connecting wire. ठीक है, इस तरीके से भी, और आप ये भी लिख सकते हो कि they represent the symbol of all these devices. They are not actually placed there, they are just placed as a symbol. ठीक है, define the unit of current. करंट की यूनिट क्या होगी? करंट की यूनिट एम्पियर होगी, और 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू दी वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड. ओके, नॉट इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड. ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, जो मैं अभी आपसे उसका डिस्कस कर रहा था. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 कूलम लिख लीजिए. आपने 1 कूलम लिख लिया, इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे लिख लीजिए. ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करेंगे, जब आप n की वैल्यू मिल जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी
इसकी जो आएगी आपकी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक क्वेश्चन आपके CBSE के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट मे कम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आल्सो, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑन हाउ टू फाइंड दिस। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज कैन बी डायरेक्ट फ्रॉम Q इक्वल टू NE, ठीक है। Q इक्वल टू एंड टोटल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम अभी धारा की बात कर रहे थे करंट की, तो यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो करंट फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करती है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब अगर आप बॉल को धक्का दोगे ढलान पे तो ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है। साइकिल है, ढलान पे आसानी से चली जाती है। मोटरसाइकिल आप कभी कभार तो बंद करके ही चला लेते हैं, आधे किलोमीटर का पेट्रोल ऐसे ही बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज दिस इज एट हाई पोटेंशियल, दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल प्रोवाइड कौन करवाता है? तो प्रोवाइड करवाता है आपको बैटरी, ठीक है। बैटरी प्रोवाइड करवाती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। और अगर आपकी बात करें जो घर के सप्लाई की बात करें, जो लाइव और न्यूट्रल वायर आते हैं, तो लाइव वायर आपका हाई पोटेंशियल या लो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, और जो न्यूट्रल वायर होता है वो आपको जीरो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। न्यूट्रल वायर में जीरो पोटेंशियल होता है, और जो लाइव वायर होता है उसमें हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल इन द सेंस पॉजिटिव और निगेटिव भी होता है, लेकिन न्यूट्रल वायर में जीरो होता है। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम अभी सिर्फ DC करंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोस्टली, ठीक है। फिर उसके बाद हम AC करंट, AC नहीं है अब यहाँ पर DC करंट के बारे में देखिए। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ठीक है, बिटवीन पॉइंट A एंड B इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम B टू A। अच्छा, इसकी जो डेफिनीशन है ये आपको एकदम समझने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, हम इसको वर्चुअली समझाने का प्रयास करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V टू A BB between 2 points A and B is the work done per unit charge in taking a charge from B to A, ठीक है। मान लीजिए सपोज जैसे कि कोई एक चार्ज है यहाँ पे और इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है, और उस पर एक दूसरा कोई प्लस चार्ज है जिसको आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। तो जब इसके पास लाएंगे तो आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे था, कोई दिक्कत ही नहीं थी इन्फिनिटी पे, जब आप यहाँ पे लाएंगे पॉइंट पे, ठीक है, और ए पॉइंट A है और ए पॉइंट B है, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। पोटेंशियल का मतलब पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। दिस इज़ एट हाई पोटेंशियल। ए पर होगा लेकिन कम होगा, इन्फिनिटी पे एकदम जीरो होगा। तो जब हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर तक लाने में कम मेहनत होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में ज़्यादा मेहनत होगी, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मेहनत हुई, जो वर्क हुआ, जो हमने कार्य किया, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमने जो कार्य किया वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। वो इसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो फिलहाल तो ये जो डेफिनीशन है ये एक्चुअली आपको एग्ज़ाम में जब पूछी जाएगी तो आप इस तरीके से आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे, आपसे जनरली पूछी नहीं जाती है। या पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा जाता है, बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं पूछा जाता है। तो इसको हम जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहा जाता है? देखिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट पर लाने को कहा जाता है पोटेंशियल, और किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से समझिएगा, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को अगर ए पॉइंट तक ला रहे हैं अगेंस्ट एनी टेस्ट चार्ज, तो उस कंडीशन में जो हम वर्क करेंगे दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, ए तक लाने के लिए भी पोटेंशियल, उसको बोलेंगे VA, और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए होगा VB। तो अब देखिए, VA से VB तक ले जाना है, जिसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू दी वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो इसी को हम बोलते हैं VA माइनस VB, ठीक है, और दिस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं? उसकी यूनिट 1 होती है टेस्ट चार्ज की, और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और उसको हम अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हैं। वेयर VA इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट A एंड VB इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट B, जो अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो हम ज़्यादातर आपके जो क्लास 10th में है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल के डेफिनेशन सेपरेटली नहीं दी हुई है NCERT की बुक में भी,
ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। एंड दिस इज व्हेन वी आर टेकिंग अ पॉइंट फ्रॉम ए टू बी एंड डूइंग सम वर्क, देन वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको ये बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता तो भी आप इसको क्या करना है कि फ़िलहाल आप इसको अभी रिमेंबर कर लीजिए और फिर हम आपको इसको और भी डिटेल में आगे समझाएंगे। वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस है एट पॉइंट ए, एंड वी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, एंड द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वोल्ट है। और इसका नाम क्यों पड़ा था? दिस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा। इन्होंने एक बैटरी भी बनाई थी जिसको हम वोल्टाइक सेल बोलते हैं, ठीक है। वोल्टाइक सेल की इन्होंने ही खोज की थी, वोल्टाइक सेल की, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है। हम इसमें यहाँ पर डिफाइन करेंगे आपको, वही चीज़ है, देखिए जो अभी आपको समझा रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य करते हैं हम किसी टेस्ट चार्ज को, देखिए एक एक शब्द को देखिए। एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करता है, एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी उस पॉइंट तक लाने में जो कार्य करते हैं उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू जो होता है W/Q होता है। तो आपको जो फार्मूला याद करना है वो क्या याद करना है? W इक्वल टू VQ याद करना है। फिर से मैं रिमेंबर करा दूँ आपको, W इक्वल टू VQ, अगेन आई रिपीटेड, W इक्वल टू VQ। आपको ये रिमेंबर करना है कि W इक्वल टू VQ होता है। बाकी आप ये जो रिलेशन है तो आप निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस V की तो एक स्पेशल SI यूनिट है वोल्ट, लेकिन इस वोल्ट की भी क्या यूनिट हो सकती है? W की यूनिट होगी जूल, ठीक है। W की यूनिट होगी जूल और Q की यूनिट होगी कूलम। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, ठीक है। ऐसा भी आपसे रिलेशन पूछा जाता है। तो ये जो रिलेशन होते हैं आप कहाँ से डिराइव करेंगे? ये रिलेशन आप डिराइव करेंगे यहाँ से, W इक्वल टू VQ से, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मीन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। इसको हम मेजर करते हैं किससे? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। द वोल्ट मीटर is always connected in parallel. This is always connected in parallel across the points between which the potential difference is to be measured. यानी दो पॉइंट जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उनके बीच में पैरेलल। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए कि क्यों पैरेलल में लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है और ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट पे है VB, ठीक है। तो VA माइनस VB यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA और VB के, क्योंकि हम उस चार्ज को, कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ तक VA से VB तक जाने वाला है, ठीक है। तो VA से VB तक कोई जो चार्ज पार्टिकल जाने वाला है उसको हम किसी दूसरे रास्ते से पहुँचाएंगे, लेकिन VA से VB तक ही पहुँचाएंगे, VA से VB तक ही पहुँचाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो भी यहाँ पर जो उसके चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, जो मैंने वर्क किया वो वर्क सेम ही होगा, क्योंकि हमने दो पोटेंशियल सरफेस चेंज किए हैं, उसकी VA से VB में ले गए हैं। इस कंडीशन में पोटेंशियल सरफेस जो हुआ है काम तो वही हो रहा है, जा रहा है VA से VB पे। तो फाइनली जब उससे पूछा जाएगा, जो जैसे डिस्प्लेसमेंट के केस में होता है कि बताओ तुम्हारे में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो वो बोलेगा मुझे मेरे में VB माइनस VA का पोटेंशियल डिफरेंस आया, ठीक है। मान लो सपोज यहाँ पे हायर पोटेंशियल VA होगा, ठीक है, VB लोअर पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा VA माइनस VB होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ले जाएगा, ठीक है। अगेन तो जो डिफरेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम होगा, रास्ता चाहे कितना भी अलग हो। तो हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर को हमेशा हम किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे। और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, V टाइप का, ठीक है। और वो पैरेलल टू द एलिमेंट, मान लीजिए कि इस वायर से या इस एलिमेंट से या रेजिस्टेंस लगा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है तो हम पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा के मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसको कुछ नहीं मतलब है कि कितना करंट पास कर रहा है इससे, इसको सिर्फ इससे मतलब होता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो हमेशा सेम होता है। इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि वो दोनों एक ही एंड पॉइंट से जुड़े होते हैं, इसलिए उसमें पोटेंशियल जो होता है सेम होता है, ठीक है। ओके, नाउ 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफाइन किया था वैसे हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन
इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ से हम ये बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस फार्मूले से, ठीक है, V इक्वल टू W/Q। तो जो मैंने बताया 1 जूल ऑफ वर्क डन when we do 1 joule of work in moving 1 coulomb charge, then potential difference between those 2 points is called 1 volt। यानी जब किसी 2 पॉइंट के बीच में हम 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए 1 जूल का काम करते हैं तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट कहा जाएगा, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ओके, सो यू मे रिलेट दिस आल्सो। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इससे जो 80% चांस होता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क बनने का, तो आपको इसको ध्यान में रखना, ठीक है। टू अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात किया है, करंट की बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगी, करंट हमेशा प्लस टू माइनस जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस टू प्लस, क्योंकि माइनस से ही तो पैदा होते हैं, वो प्लस की तरफ हो जाते हैं क्योंकि उनको प्लस चाहिए होता है, ठीक है। ऑलरेडी उन पर काफ़ी सारी निगेटिविटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो NCERT के क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे नेम द डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कौन सा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए यूज किया होता है, तो इसके लिए हम बैटरी यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। घड़ी चलाने के लिए बैटरी चाहिए आपको, आपकी जो मोबाइल चलाने के लिए बैटरी चाहिए। तो ये बैटरियाँ क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एक प्लस और एक माइनस, यही तो होते हैं पोटेंशियल, और इन्हीं में होता है डिफरेंस, और इन्हीं के डिफरेंस को बोलते हैं डिफरेंस। व्हाट इज मीन बाय दिस सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ये तो अभी हमने ऊपर जस्ट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी में कितना, अब 1 कूलम चार्ज को पास करने के लिए कितना वर्क किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ये वाला फार्मूला से आपका काम हो जाएगा, W इक्वल टू VQ। तो V दिया हुआ है 1 वोल्ट, 6 वोल्ट, और चार्ज यहाँ पे दिया हुआ 1 कूलम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 जूल का वर्क करना होगा, ठीक है। देयरफॉर 6 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको इसको करना है, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। तब तक के लिए आप इंतज़ार करते रहिए, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर देना, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले आए। और इसके अलावा भी हम मैथ का आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करवाएंगे, आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी यहाँ पर पूरी पढ़ाई जाएगी। तो जो क्लास 10th का पूरा सिलेबस है हम यहाँ पर इस तरीके से साइंस का और मैथ का दोनों का कवर करेंगे। तो आपको टेंशन फ्री रहना है, और कई सारे हम MCQ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे जिससे आपकी 100% प्रैक्टिस हो, ठीक है। और इसके अलावा भी हम आपको कई सारा जो स्टडी मटेरियल है वो हम PDF के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे। और इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर ऑफिशियल जो हमारा ब्रॉडकास्ट है उससे आप जुड़ सकते हैं। यू मे नोट डाउन माई नंबर 9424563824, ठीक है। दिस इज़ आवर ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट नंबर, आप इससे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो में क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, आपको क्या बेहतर लगता है या कहाँ इशू है, आप अगर उसको बताएंगे नहीं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू मस्ट आल्सो मेंशन द प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।